दोस्तों पति पत्नी के लिए समस्या ही समस्या है। हर स्टेज पे उनके लिए प्रॉब्लम है। अगर दोनों आपस में लड़ते हैं, मुकदमे होते हैं, 498 ए का मुकदमा होता है, उसके साथ जनरली 40 सेक्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो स्त्री धन है, जो ज्वेलरी है, उसके आरोप भी पत्नी पति पे लगा देती हैं कि मेरी ज्वेलरी इन्होंने रखी हुई है या सास ने रखी हुई है, उनके ससुर ने वो ज्वेलरी रखी हुई है। ये आरोप भी लगा दिए जाते हैं। टॉर्चर का आरोप होता है, ज्यादती के आरोप होते हैं। 498 ए डिमांड ऑफ डाउरी भी शामिल है इसमें दोस्तों, क्योंकि ये ज्यादती दहेज की मांग करते हुए की गई है। दहेज की मांग को पूरा करने के लिए ये ज्यादती पति या उसके परिवार वालों द्वारा की गई है। ऐसी बातें लिख दी जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और बहुत से मामले में एफआईआर अगर पुलिस नहीं दर्ज करती तो वो महिला, वो पत्नी कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करती है, शिकायत फाइल करती है और कोर्ट वहां से थाने को ये डायरेक्शन देते हैं, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से ये डायरेक्शन जाता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करो, या फिर खुद चीजों को समझने के बाद कोर्ट ही सम्मन कर देती है और इसे बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना, संज्ञान लेना। मैजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में ही संज्ञान लेकर पति को सम्मन कर देते हैं, कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दे दिए जाते हैं। दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया चल रही है। कोर्ट से भी 498 ए का मुकदमा चलता है, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती और सब कुछ कोर्ट की प्रक्रिया में ही होगा। इसमें एफआईआर नंबर नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी। वहीं पुलिस अगर दर्ज करती है या कोर्ट के डायरेक्शन से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो यही 498 या 406 का मुकदमा एफआईआर का मुकदमा माना जाता है। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। कोर्ट उसमें संज्ञान लेती है और दूसरे में पुलिस वाले इसकी गंभीरता को समझते हुए एफआईआर दर्ज करते हैं, फिर चार्जशीट फाइल होती है और उस चार्जशीट के बाद ये मुकदमा आगे बढ़ता है। वहीं कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट देकर जब 498 ए और 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा दर्ज होता है दोस्तों, तो ऐसे मुकदमों में कोई भी चार्जशीट नहीं फाइल होती। कोर्ट में जो कंप्लेंट दी गई है उसके साथ जो एविडेंस दिए गए हैं, जो विटनेस आया है, जिसके बयान है, वो साइन करेगा। अगर वाइफ के बयान हो गए तो वो उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकाली जाती है, फिर उस पे वो साइन करती है। वहीं पास में जज, उसी पेज पे जज भी साइन करते हैं। तो दोस्तों इनके बेसिस पे ये मुकदमा चलता है। एफआईआर के केस में मुकदमा चार्जशीट पे चलेगी, वहीं ऐसे कंप्लेंट केस में जो कुछ भी फाइल किया गया, जो रिकॉर्ड पे बयान आए, उनके आधार पे मुकदमा चलता है। अब इंटरेस्टिंग ये है दोस्तों कि इन दो तरीकों में किसी भी तरीके से अगर मुकदमा हो गया और पति पत्नी ने इस मामले में समझौता कर लिया, और भी कुछ मुकदमे थे, परिवार न्यायालय में मान लो तलाक का मुकदमा चल रहा था, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, साथ रहने के लिए मान लो पति ने मुकदमा फाइल किया हुआ था, ऐसे कोई भी मुकदमे और भी दर्ज हैं और उन लोगों ने समझौता कर लिया, तो उन मुकदमों को वापस लेना आसान है दोस्तों। किसी ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है, वो खड़ा होता है, कहता है सर मैं इस डिवोर्स के केस को वापस लेना चाहता हूं। परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट उसी वक्त एक बयान नोट करती है कि आई वांट टू विड्रॉ माय केस, उस पे साइन करने को बोला जाता है जिसने केस फाइल किया है और वो मुकदमा खत्म। अगर कंप्लेंट केस फाइल किया है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया 498 ए के तहत, या 498 ए में एफआईआर दर्ज हो गई है और यही बातें अगर एफआईआर करने वाली पार्टी वहां खड़ी होती और वो कहती है कि हमारे बीच समझौता हो गया, अब कोई भी केस मुझे आगे नहीं चलाना दोस्तों, अब वहां से फिर समस्या शुरू होती है। मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि ये कंपाउंडेबल नहीं है, समझौता इसमें अलाउ नहीं है। सीआरपीसी की धारा 320 के तहत तो वैसे ऑफेंसेस, वैसे अपराध को डिफाइन किया गया है जिसमें समझौता संभव है दोस्तों। 498 ए की धारा के तहत समझौता संभव नहीं है। अब मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि आप हाई कोर्ट जाओ, उनके खास पावर का यूज करके वहां से केस को खत्म कराओ। दोस्तों जहां समझौता हो गया, पति पत्नी का मुकदमा है, हाई कोर्ट के चक्कर लगाना क्या इतना आसान है दोनों के लिए? दोस्तों ये हालत है, सरकार इस पे सोचने को तैयार नहीं है कि 498 ए के मुकदमे को कंपाउंडेबल किया जाए। अगर इसमें समझौता होता है तो इस मुकदमे को मैजिस्ट्रेट को पावर दें कि वहीं खत्म कर दें। हाई कोर्ट के चक्कर लगाओ, दोनों वहां खड़े होंगे। हाई कोर्ट के वकील की फीस भी बहुत हाई है, उतने पैसे दो, उसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत टफ है, उसकी फाइलिंग भी बहुत टफ है, ये ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, ये कॉपी नहीं लगी हुई है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगी हुई है, डीम्ड कॉपी है, कॉपी पढ़ने में नहीं आ रही है, कोई रीजनल लैंग्वेज में है, हिंदी में है, तो वो कहते हैं ट्रांसलेशन फाइल करो। दोस्तों क्या हाई कोर्ट ही आसान है? और इनको कहना आसान लगता है पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को, कि हाई कोर्ट चले जाओ। जजेस कहते हैं हाई कोर्ट पेश करा लो, हमारे पास पावर नहीं है। मैजिस्ट्रेट कह रहे हैं मेरे पास खत्म करने का पावर नहीं है। अब क्या हाई कोर्ट जाना ही आसान है? उनको ये दुख दर्द लोगों के दिख नहीं रहे कि पति पत्नी आपस में अगर उनका विवाद होता है तो क्या वो शौक से कोर्ट आते हैं? विवाद में कोर्ट आए, अगर उन्होंने समझौता कर लिया तो उस समझौते को प्रमोट किया जाए। ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल केस नहीं है। पति पत्नी को अपराधी बना देना, एक अपराधी की तरह धक्के खिलवाना, अगर उन्होंने समझौता कर लिया, मामला खत्म होना है, तब भी ये बोला जाना कि आप हाई कोर्ट जाओ, वहां खड़े हो। बहुत से पति आउट ऑफ कंट्री होते हैं, पता चला किसी और स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं, पत्नी कहीं और जॉब कर रही है, बच्चे की पढ़ाई है, स्कूल है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद बोला जाता है कि आप हाई कोर्ट जाओ। दोस्तों कानून में बड़े बदलाव की जरूरत है, इनमें परिवर्तन की जरूरत है। पति पत्नी के मामले को डील करने के लिए पुलिस को हटाने की जरूरत है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल
सोशल वर्क प्रोफेसर उनको शामिल किया जाए, शिक्षक को शामिल किया जाए, एनजीओ को शामिल किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए कि पति पत्नी के विवाद ये कमेटी देखेगी और उस कमेटी में अच्छे विचार वाले समझदार लोग जो पुलिसिया अंदाज में ना हो, रौब में ना हो, वैसे लोगों को बिठाया जाए। और अगर सरकार कहती है कि उनके पास लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है, उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी, तो जो ऑलरेडी सरकार के प्रक्रिया में शामिल हैं, उनकी ड्यूटी में है, जो सरकार में ही लोग अपनी सेवा दे रहे, उनको एक दिन इधर मैनेज किया जाए या 2 दिन आपकी ड्यूटी 2 घंटे की यहां लगेगी, इस कमेटी के आप मेंबर बनाए जाते हो, कुछ रेम्यूनरेशन दिए जाएंगे, उनको इधर से कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद ये सॉल्यूशन की तरफ पारिवारिक विवादों को लाने की जरूरत है। इनको हाई कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये मुकदमा यहां नहीं खत्म होगा, ऐसी बातें करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, ये सही नहीं है दोस्तों। इस पे सोचने की जरूरत है। जो लोग देश में आंदोलन कर रहे, उनके लिए आंदोलन से रास्ता निकलता है, और जो पति हैं या पत्नी हैं, पारिवारिक लोग हैं, ये आंदोलन भी नहीं कर रहे, ये संगठित नहीं हो रहे, परिवार का विवाद माना जा रहा है, और इसकी वजह से जो सही मुद्दे हैं, जो सही निर्णय हैं, जो कानून में सही बदलाव हो सकते थे, वो नहीं आ पा रहे। ऐसा लगता है कि पति पत्नी या समाज को इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा, सही डिसीजन या सही कानून पार्लियामेंट से पास होगा। इनको सोचने की जरूरत थी, इनको समझने की जरूरत थी दोस्तों। अदरवाइज पारिवारिक विवाद ने कितनों की जान ले ली है, पारिवारिक विवाद में कितनी पत्नियों की जान भी गई है, पतियों की जान गई है। अब वो दौर खत्म हो गया, टकराव में स्त्री हार जाती थी, पुरुष जीतता था, या पुरुष जाति करता था। अब समय ने यह साबित कर दिया है कि पुरुष भी आज जातियों के शिकार हैं, उन्होंने भी आत्महत्याएं कर ली, कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, इस व्यवस्था पे भी आरोप लगाए, कोर्ट की प्रक्रिया पे आरोप लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन कुछ नहीं बदला। 22 दिन 25 दिन अगर जंतर मंतर पे आंदोलन हो गए तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। ये व्यवस्था सेंसिटिव होनी चाहिए। इन हत्याओं के बाद जो पतियों ने अपनी जिंदगी दे दी है, ये व्यवस्था को ही ये कंसीडर करना था, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना था इन मामलों का। सुओ मोटू उनको पावर है कि उनके पास कोई भी नहीं गया, लेकिन देश में अगर कोई सेंसिटिव मामला है, और इससे बड़ा और सेंसिटिव मामला क्या होगा कि एक पति कैमरे पे आता है, 55 मिनट बोलता है और कहता है अब मैं मरने जा रहा हूं, मेरा टाइम हो गया, मैंने छोटे छोटे सारे काम निपटा लिए हैं, अब मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटू संज्ञान तक नहीं लिया। उनकी नजर में ये कुछ भी नहीं है, मर रहे हो तो मर जाओ। गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक शब्द नहीं बोला दोस्तों। सोशल वेलफेयर के मंत्रालय हैं, समाज कल्याण के मंत्रालय हैं, स्टेट में ये मंत्रालय काम कर रहे हैं, उनको कहीं नहीं दिखा ये समाज कल्याण। मरते हुए पति जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली, चाहे वो पत्नी मर रही हो या पति मर रहा हो दोस्तों, ये सेंसिटिव इशू है, इसको सॉल्यूशन पे लाने की जरूरत थी। इस पे इमीडिएटली पार्लियामेंट को बैठक करने की जरूरत थी, कोर्ट को सुओ मोटू इस पे सुनवाई करने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था खामोश है, पूरी व्यवस्था मृत हो गई है, जैसे इनमें प्राण ही नहीं है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।